आज सब काम छोड़कर कुरान पाक की ये एक सूरत पढ़ लो। मौजज़ा खुद अपनी आंखों से देख लेना। अल्लाह का वली आएगा, पैसे देकर चला जाएगा। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज आपके लिए एक बहुत ही नायाब अमल लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। ये वजीफा कुरान पाक की एक सूरत का है जिसे आपने बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ना है। अगर आप लोग गरीब हो, अगर आज आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है या चंद रुपए हैं और आप चाहते हैं कि वो चंद रुपए चंद करोड़ में बदल जाएं, आपकी जेब में फौरी तौर पर दौलत आना शुरू हो जाए, आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाए, आपकी अगर कोई दुकान है वो चल नहीं रही, उसमें बरकतें आना शुरू हो जाएं, आप ये समझ लें कि चारों तरफ से आपके पास गैबी तरीके से दौलत आना शुरू हो जाए, तो आपने आज का ये वजीफा किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद कर लेना है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बस आपने आज का ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आपके पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। आप जिस वक्त चाहें पढ़ लें, चाहे रात के 10-11 बज जाएं, आप उसी वक्त ये वजीफा पढ़ लें। ये एक ऐसा वजीफा है जो आपने अपनी जिंदगी में शायद इससे पहले ना किया हो। बिल्कुल छोटा सा अमल है। जब वीडियो में आप लोग इस अमल को सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि इतना छोटा सा अमल है। और जब आपको इसके फायदे मालूम होंगे, जब आप ये वजीफा पढ़कर गैबी दौलत के नज़ारे अपनी आंखों से देखोगे, तो आपको यकीन आएगा। आपको मेरी बात पर तब तक यकीन नहीं आएगा जब तक आपको खुद फायदा अपनी आंखों से नजर न आ जाए। आप चाहे पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश, ओमान, जापान, दुनिया के जिस मुल्क जिस गाँव से आपका ताल्लुक है, आपने आज ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। इस वजीफे को पढ़ने वाला बंदा हमेशा गनी रहता है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। वो अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों भी मांगे तो उस रब के खजानों में कोई कमी नहीं आएगी। हर चीज पर उसकी कुदरत है, हर चीज पर उसका कब्जा है। वो जिसको चाहे थोड़ा अता फरमाता है और जिसको चाहे ज्यादा अता फरमाता है। इसलिए आपने इस रब्बे करीम की बारगाह इलाही से इल्तिजा करनी है और आपने आज के दिन किसी भी वक्त इन कलिमात को पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। पूरे दिन के अंदर आप किसी भी वक्त इस तस्बीह को पढ़कर अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजत को पूरा करवा सकते हैं। अगर आपको माली परेशानी है, अगर आपको औलाद की वजह से कोई परेशानी है, कारोबार की वजह से कोई परेशानी है, आपके घर के अंदर अगर कोई मसाइल है, कोई हाजत है, आप कहीं रिश्ता करना चाहते हैं या अलगरज आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन कलिमात की बरकत से वो परेशानी दूर फरमा देता है। इस महीने के अंदर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का जिक्र करके और उसके हबीब का वसीला देकर मांगे तो वह रब जरूर अता फरमाता है कि मैंने तो सब कुछ बनाया ही अपने हबीब के लिए है। ये सारी कायनात बनाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए है। ये वजीफा इतना मुजर्रब और मुस्तनद है कि इंशाअल्लाह फौरी असर करेगा। आपने अपने रब पर उम्मीद रखते हुए ये वजीफा पढ़ना है, वो आपके तमाम मसाइल हल कर देगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये वजीफा तमाम वज़ाइफ का सरदार है तो ये बिला मुबालगा है और ये तमाम वज़ाइफ का सरदार नजर आता है। आपने बस इस कीमती वजीफे को और हर एक चीज को समझ कर करना है। कोई भी कीमती बात आपसे रह न जाए, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। कहीं से भी वजीफे का कोई हिस्सा रह न जाए और आप इसके फायदे से महरूम न रह जाएं। अगर रोजाना आप इस वजीफे को पढ़ेंगे तो रोजाना आपके रिज्क में बरकतें होंगी, रोजाना आपको गैबी दौलत के नज़ारे मिलेंगे। ये समझ लें कि ये वजीफा आप जितना पढ़ेंगे उतनी ही आपके रिज्क में, आपकी जेब में, आपके घर में, कारोबार में बरकतें होती रहेंगी। इस वजीफे के फायदे ही हैं, नुकसान कोई नहीं है, सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के उस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये अमल कैसे करना है। आज के दिन आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले। बेहतर है कि आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ ले, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज्यादा है। एक मर्तबा सवाब की नीयत से दरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आपका मकसद जो भी है, जिस भी मकसद के लिए आप ये वजीफा पढ़ रहे हैं, आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, आप कर्जदार हैं, कर्ज लेने वालों ने आपका जीना हराम कर रखा है, आप चाहते हैं कि फौरी तौर पर आपका कर्ज अदा हो जाए, उसकी आप नियत कर सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, अपनी औलाद को आप अपने ताबे करना चाहते हैं, उसके लिए आप ये वजीफा पढ़ रहे हैं। नाफरमान शोहर है, उसके लिए पढ़ लो। आप अपने बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह करना चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। अगर जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, उसकी नियत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अभी ये वजीफा तो सूरह कौसर का है, लेकिन सूरह कौसर के साथ आपने 2 से 3 वज़ाइफ और मिलाकर पढ़ने हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा या सलामू का वजीफा है। ये वजीफा आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या सलामू 1 बार हो गया, या सलामू 2 बार हो गया, या सलामू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या सलामू को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। या सलामू का मतलब है कि ए सलामती देने वाली जात। जब आप या सलामू का विर्द करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात आप पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाएगी। जब जब आपकी जुबान से या सलामू निकल रहा हो, अल्लाह तबारक व तआला आप पर सलामती अता फरमाएंगे। पहला वजीफा या सलामू का जब आप 21 मरतबा अच्छी तरह गिन कर पढ़ लें तो इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने कौन सा वजीफा पढ़ना है। अब आपने दूसरे नंबर पर या मुअमिनु का वजीफा पढ़ना है। इस वजीफे को आपने कितनी तादाद में पढ़ना है ये समझ लें। या मुअमिनु 1 बार हो गया, या मुअमिनु 2 बार हो गया, या मुअमिनु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या मुअमिनु को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अब ये जो 2 वज़ाइफ आपने पढ़ने हैं, इसके बाद का पूरा अमल आपने एक ही वक्त में बैठ के करना है। इसमें आपको खड़ा नहीं होना, इसमें आपको किसी और काम पे तवज्जो नहीं देनी, अपना पूरा ध्यान इस अमल की तरफ रखना है। और अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सूरह कौसर का वजीफा है। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत हर किसी को जुबानी याद होती है। एक मर्तबा सवाब की नीयत से सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आपने सूरह कौसर को 5 बार पढ़ना है और हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पढ़नी है। जब 5 मरतबा आप सूरह कौसर पढ़ लें तो इसके बाद आपने चौथे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला का इसम मुबारक पढ़ना है। वो इसम मुबारक या बारियू है। ये वजीफा आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, आपकी तवज्जो बहुत जरूरी है। या बारियू 1 बार हो गया, या बारियू 2 बार हो गया, या बारियू 3 बार हो गया। ये इसम मुबारक आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 15 मरतबा पढ़ना है। जब आप 15 बार या बारियू का वजीफा पढ़ ले, इसके बाद आपने फिर से दोबारा 5 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। जब आप 5 बार दोबारा सूरह कौसर पढ़ लें तो अब आपने टोटल 10 बार सूरह कौसर पढ़ ली है। इसके बाद आपने करना क्या है कि आपने फिर से दरूद पाक पढ़ना है, जो दरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। आज के अमल की मुकम्मल तरतीब ये होगी, जब आप ये अमल करने का इरादा करें तो सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है और फिर अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। इसके बाद आपने पहले नंबर पर या सलामू को 21 बार पढ़ना है, फिर दूसरे नंबर पर या मुअमिनु 11 बार पढ़ना है, फिर तीसरे नंबर पर सूरह कौसर को 5 बार पढ़ना है, फिर आपने या बारियू को 15 बार पढ़ना है। इसके बाद दोबारा से 5 बार सूरह कौसर पढ़नी है और आखिर में वही दरूद पाक पढ़ना है जो अमल के शुरू में पढ़ा था। अब जब आप ये सारा अमल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो इसके बाद आपने हाथ उठाकर अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। जिस हाजत के लिए आपने ये वजीफा पढ़ा है, जो आपकी हाजत हो, जो मुराद हो, जो परेशानी हो, उसके लिए अल्लाह पाक से आपने दुआ मांगनी है। इस अमल को किसी भी दिन किसी भी रात को कर सकते हैं, चाहे तो रोज रात को कर लें, रोजाना कर लें। इस वजीफे के लिए नमाज की पाबंदी जरूरी है। नमाज दीन इस्लाम की अहम तालीमात में से एक है। इसकी अहमियत को हमारी इस्लामी तालीमात की रोशनी में निहायत बुलंद मुकाम दिया गया है। नमाज एक इंसान की रूहानियत को बढ़ाने
اور اس کی معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ نماز کفر اور ایمان کے درمیان ایک دیوار ہے۔ نماز اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ ایمان کے بعد نماز ہی کا درجہ ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ نماز کی اہمیت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کا ذریعہ ہے۔ اس سے اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کے جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی میں آسانی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔